एक बेटी की दो माँ। अनन्या अपनी शादी के जोड़े में सजी आईने के सामने बैठी थी। लाल सुर्ख लहंगे में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। बाहर मेहमानों का शोर था, शहनाई बज रही थी, लेकिन कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और सुधा अंदर आई। सुधा, जिन्होंने अनन्या को पिछले 20 सालों से अपने सीने से लगाकर पाला था। अनन्या ने आईने में सुधा की छवि देखी और मुस्कुरा दी। मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। माँ, अगर आज आप नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होती। आपने मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि आपने मुझे जन्म नहीं दिया है। सुधा अलमारी की ओर बढ़ी और एक पुराना मखमली डिब्बा निकाला। जब उन्होंने वो डिब्बा अनन्या के सामने खोला तो उसमें सोने के पुराने कंगन रखे थे, जिनकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी थी। ये क्या है माँ? क्या आपको कभी बुरा नहीं लगता? आज मेरे जीवन के सबसे बड़े दिन आप मुझे उनकी याद दिला रही हैं। दुनिया कहती है कि मैंने तुम्हें पाला है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन सच ये है कि इस चेहरे में जो आंखें हैं वो रोशनी की हैं। तुम्हारी मुस्कान में जो मासूमियत है वो उसकी है। उसने तुम्हें जीवन दिया, मैंने बस उस जीवन को संवारा है। बेटा, एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, लेकिन मिट्टी तो धरती की ही होती है ना। रोशनी वो धरती थी और मैं वो कुम्हार। हम दोनों ने मिलकर तुम्हें गढ़ा है। तुम एक नहीं, दो माताओं का आशीर्वाद हो। बड़ी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या को पता था कि उसके जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसकी जैविक माँ रोशनी का देहांत हो गया था। ये सच उसे पता तो था, लेकिन आज शादी के दिन ये जिक्र दिल को छू गया। अनन्या की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो सुधा के गले लग गई। उस पल उसे एहसास हुआ कि रिश्ता खून का नहीं बल्कि एहसास का होता है। माँ, लोग कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। लेकिन मुझ पर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि मेरे पास एक नहीं, दो माएँ हैं। एक वो जो आसमान से मुझे देख रही है और एक वो जो मेरे सामने मेरी ढाल बनकर खड़ी है। सुधा ने प्यार से अनन्या का माथा चूमा और उसे विदा किया।